आज जो हैरारकी में तब्दीली हमने तहरीक इंसाफ में देखी है, बैरिस्टर गौर साहब ने आज गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि पैटर्न इन चीफ का ओहदा खान साहब को दिया गया है पार्टी के अंदर। तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? ये सिर्फ सिंबॉलिक है या कोई और वजह भी आपको लगता है इसकी हो सकती है? और जो एहतजाज को लीड करने की बात की जा रही है जेल से, ये भी आइडियल नहीं है, क्योंकि अगर ऑन ग्राउंड लीडरशिप बाहर जिस तरह से पहले पार्टी के बहुत से लोगों को मायूस करती रही है, जिस तरह से हमें ये मालूम है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह कहा कि बहुत से पार्टी वर्कर्स की उम्मीदें लीडरशिप से हैं जो कि जेल से बाहर हैं, ताकि जो जेल में मौजूद असीरान हैं उनकी रिहाई हो सके। तो बर्डन तो सारा वहीं पर रहेगा, चाहे आप जेल से लीड करें ना करें। जी, वो लीडरशिप का तो शायद इसलिए लगता है कि थोड़ा सा वो आगे पीछे हो गया था। पहले जुनैद अकबर के पास जिम्मेदारी थी, फिर अली अमीन के पास चली गई जिम्मेदारी। अब वो जिम्मेदारी जो है उमर अयूब और वो कह रहे हैं सलमान अकरम राजा जॉइंटली शेयर करेंगे। तो उसके लिए एक सिंबॉलिकली ये कि इमरान खान साहब खुद ही लीड करें। ओहदे का मुझे नहीं, सच्ची बात है, मेरे तो समझ में नहीं आई। इमरान खान को कोई ओहदे की जरूरत नहीं है। अच्छा, सबको पता है पार्टी के लीडर वो हैं, उनके पास कोई ओहदा हो या ना हो। तो ये ओहदा देने की वजह जो है कोई ना कोई वजह जरूर होगी, लेकिन मुझे वाज़े तौर पे वो कुछ नजर नहीं आती। मतलब अब पीटीआई के इकदाम आपको भी समझ नहीं आ रहे? नहीं, कोई, मैं ये कह रहा हूँ कि अंदरूनी कोई वजह होगी तो वो बताएंगे। लीडरशिप भी बता सकती है क्यों करेंगे, क्योंकि एक ऐसी चीज नहीं है जिसको देखने से मंतकी कोई चीज नजर आए। इमरान खान साहब को पैटर्न चीफ कहने से इमरान खान ज्यादा ताकतवर तो नहीं हो जाते। बिल्कुल। ये जो हमने देखा आर्मी चीफ के लिए फील्ड मार्शल का टाइटल जो गवर्नमेंट ने दिया उनको, इस पे पार्टी के जो करंट चेयरमैन है बैरिस्टर गौर साहब वो कंग्रेचुलेट करते हैं, एक्स चेयरमैन खान साहब तनकीद करते हैं। ये तो मुझे वही लग रहा है जो किसी दौर में नून लीग की 2 pronged स्ट्रेटजी थी कि चौधरी निसार साहब और शहबाज शरीफ साहब का जो ग्रुप था, जो फैक्शन था, वो सॉफ्ट गुफ्तगू करेगा और वो साथ साथ मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाएगा और नवाज शरीफ साहब रेडिकल गुफ्तगू करेंगे। तो ये उसी प्ले बुक से लिया है या कन्फ्यूजन है ये? नहीं, लेकिन नून लीग में एक बहुत बड़ा एक फर्क है, और वो ये है कि वहां पे दोनों जो कैंप्स थे, उन दोनों कैंप्स को लीड करने वाला खानदान ही था। मुज़ाहमती ग्रुप जो है उसको नवाज शरीफ मरियम लीड कर रहे थे, और मुफाहमती ग्रुप जो है उसको शहबाज शरीफ लीड कर रहे थे। और आपस में कोई ट्रस्ट का, एतमाद का कोई फुकदान नहीं है। वो एक ही साथ काम करते हैं, और जो बज़ाहिर जो बिल्कुल मुख्तलिफ आपको स्ट्रैटेजी नजर आती है वो भी एक ही खानदान की स्ट्रैटेजी है, और ये फैसला किया गया कि किसने क्या रोल अदा करना है। तहरीक इंसाफ में ऐसा नहीं है। तहरीक इंसाफ के अंदर जो है बैरिस्टर गौहर और इमरान खान का रिश्ता जो है वो निस्बतन एक नया रिश्ता है। तो यहाँ पे मैं जाहिर है मैं तज़िया कर सकता हूँ, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है कि बाकायदा तौर पे कोई फैसला किया गया है कि मुफाहमत को लीड करेंगे बैरिस्टर गौहर और मुज़ाहमत को लीड करेंगे इमरान। लेकिन असद साहब, ये बेशक आपने कहा कि ख़ानदानी पॉलिटिक्स है, जो कि अग्री भी करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, PMLN की अगर बात हो, बट दे स्टिल कंटिन्यू टू रिमेन इन पावर सिंस द mid-80s। तो जो अफेक्टिवनेस है, मतलब वो तो बरकरार है अभी तक, पंजाब उनके पास है, सेंटर उनके पास है। तो अगर वो इस तरह की स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहे हैं इस सियासी मैदान में पाकिस्तान के, जिसमें आपको लगता है कि मरूसियत है, तो फिर पावर से बाहर तो नहीं निकाल पा रहा उनको कोई अब तक? देखिए, दो मुख्तलिफ चीज़ें। एक तो ये पूरे जनूबी एशिया का की सियासत का एक तरीक़ाकार रहा है। ये कोई पहली दफ़ा मुस्लिम लीग नून ने नहीं किया। श्रीलंका में भी ऐसा ही, बांग्लादेश में भी ऐसा ही है। भारत में जहाँ पे सबसे पुरानी जो पार्टी है वो तकरीबन 150 साल पुरानी पार्टी हो गई कांग्रेस, और वहाँ पे अभी भी एक खानदान जो है उसको लीड कर रहा है। पीपल्स पार्टी की भी यही सूरत हाल है, जमीयत उलमा इस्लाम की भी यही सूरत हाल है, ANP की भी यही सूरत हाल है। तो उमूमी तौर पे जनूबी एशिया के अंदर सियासत होती ही ऐसी है। लेकिन जहां तक आपने कहा कि अगर मेरा ये मेयार है कि मैं इक़्तिदार में आ गया हूं और इक़्तिदार में संभाला हुआ है, तो ये तो सियासत का कोई मकसद नहीं होना चाहिए ना। अगर यही मकसद है तो बड़े अफसोसनाक मकसद है। ये तो आइडियल बात है ना, रियलिस्टिक बात, मैकियावेलियन बात तो यही है ना कि पावर चाहिए पॉलिटिशियन। नहीं, आप सियासत किसी वजह से करते हैं ना, किसी मकसद से करते हैं। वो मकसद जो है आपको पसंद आ सकता है, ना पसंद आ सकता है। जिस तरह मसलन मैं अगर आपको मिसाल दूं भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की, हमें तो नहीं वो पसंद है ना कि जिस नजरिए के तहत वो सियासत करते हैं, लेकिन कोई नजरिया जिसके लिए वो सियासत कर रहे हैं
जब मैं ये कहता हूं कि किसी मकसद से सियासत की जाए, जरूरी नहीं है कि कोई अच्छा इंसान ही या अच्छी नजरिए की सोच के ऊपर ही की जाए। लेकिन अगर सियासत का कोई नजरिया ही नहीं है और सिर्फ नजरिया ये है कि किसी न किसी तरीके से मैं इक़्तिदार में हूं, तो फिर तो ये सियासत ना हुई, और ऐसी सियासत ना करें तो बेहतर है। तो बिल्कुल। मुस्लिम लीग नून की और अच्छाइयां बुराइयां कोई हो सकती हैं, लेकिन उसको परखने का मेयार ये नहीं हो सकता कि वो हुकूमत में है या नहीं है। और इसके अलावा देखिए ना, नज़रिया जहाँ तक अब पीटीआई की बात है, अब उसमें भी मुख्तलिफ़ किस्म की वॉइसेस जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। अभी नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने कहा कि अगर हम एहतजाज की कॉल देंगे पूरा मुल्क बाहर आ जाएगा, और इसके साथ साथ जो है वो पार्टी के दीगर लोग क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम एहतजाज करेंगे। और मफामत की बातें भी शिबली फराज साहब ने कर दी कि कोई संजीदगी से बात करना चाहे तो हम बात करने के लिए भी तैयार हैं। तो क्लैरिटी तो यहाँ भी नहीं है, डायरेक्शन तो यहाँ भी मालूम नहीं है, जाना कहाँ है, करना क्या है। अच्छा, नहीं, इसमें तो दोनों में कोई इख्तलाफ नहीं है। आपको मेरी राय के अंदर मामला जो आपने हल करने हैं वो मुज़ाकरात के जरिए ही करने हैं। कोई आप इनकलाब लाना नहीं चाहते, कोई खूनी इनकलाब नहीं लाना चाहते, आप एक जमहूरी सियासत कर रहे हैं, और उस जमहूरी सियासत के अंदर तो रास्ता इसी से निकलेगा कि कोई ना कोई मुज़ाकरात होंगी जिसके बाद मामला तय होंगे। लेकिन अगर वो मुज़ाकरात आपको मिल नहीं रहे हैं, संजीदा कोई नहीं है आपसे मुज़ाकरात करने के लिए, तो जिसको कहते हैं ना टेबल पे जगह बनाने के लिए फिर को दबाव डालना पड़ता है, और उस दबाव के अंदर मुज़ाहमत करनी पड़ती है। तो दोनों में अगर ये भी बात की जा रही है कि तहरीक चलाई जाए, और ये भी बात की जा रही है कि अगर संजीदा हो तो बात करने को तैयार हैं, तो मेरे ख्याल में इन दोनों का आपस में कोई ऐसा टकराव नहीं है, बल्कि मेरे ख्याल में तो होना ही ऐसा चाहिए। मेरे ख्याल में एहतजाज तो पहले भी बड़े ताकतवर एहतजाज हो चुके हैं। लेकिन असद साहब, ये जो प्रेशर आप एक्सर्ट करने की बात कर रहे हैं, ये अब हो भी सकता है या नहीं? सलमान राजा साहब ने भी कहा था कि मैं लाहौर में निकला, सब ने कहा था कि वो बाहर आएंगे, लेकिन कारकुनान नज़र नहीं आए। पंजाब से मोबिलाइजेशन होना ही ख़त्म हो गई है। 26 नवंबर की मिसाल देख लें, 90% क्राउड जो था वो पख्तूनख्वा का था। तो इस बार पार्टी कॉन्फिडेंस कैसे शो करे फिर? देखिए, ये तो ज़ाहिर वक्त आने में पता चलेगा कि निकलते हैं या नहीं निकलते। उमूमी तौर पे यही राय है कि पंजाब में लोगों को निकालना जो है वो मुश्किल होगा। पंजाब के अंदर जो है वो जिस तरीके की रियासती दबाव डाला जाता है, जिस किस्म के प्रेशर क्रिएट किया जाता है, उसका कोई मुकाबला ही नहीं खैबर पख्तूनख्वा में। खैबर पख्तूनख्वा में अपनी पार्टी की हुकूमत है, लेकिन चाहे वो पंजाब से थे या खैबर पख्तूनख्वा से थे, 24 नवंबर को बेतहाशा लोग निकले थे, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं तो यही उस वक्त जो बात मैं आप मुकम्मल नहीं कर सका, मैं तो कह ही रहा था कि एहतजाज जो है वो तो तहरीक इंसाफ ने 24, 25, 26 नवंबर को भी बहुत बड़ा एक एहतजाज किया था। मुझे तो ये कमी नजर आती थी कि उस एहतजाज के जरिए जो मुज़ाकरात की बात की जाए और उसके जरिए हल निकाला जाए, उसके ऊपर मुझे क्लैरिटी नहीं नजर आती थी। तो पहले से इसमें कोई इबाम ही नहीं होना चाहिए था ना, कि जिस वक्त हम लोगों को लेकर आएंगे इस्लामाबाद में, तो लोगों को लाके फिर हमने उससे निकालना क्या है। वहां पे दो राय नजर आ रही है, कुछ कह रहे हैं जी संजानी में बैठे हैं और यहाँ पे मुज़ाकरात किए जाएं यहाँ पे बैठ के, कुछ कह रहे हैं नहीं अभी फौरी तौर पे डी चौक जा लें, कोई मुज़ाकरात नहीं करने। ये इबाम होना नहीं चाहिए था। जिस वक्त तक इस्लामाबाद पहुंचे थे तो बिल्कुल वाज़ेह हिकमत अमली होनी चाहिए थी। तो लोग तो कम से कम खैबर पख्तूनख्वा से मेरे ख्याल में दोबारा लोग निकल आएंगे, लेकिन सवाल यही होगा कि जब उनको इस्लामाबाद आप पहुंचा देंगे उसके बाद करना क्या है। लेकिन जिन लोगों ने ये खबरें सुनी पिछली मरतबा भी कि कारकुनान शेलिंग फेस कर रहे हैं, गंडापुर साहब मीटिंग कर रहे हैं, वो तो उनका तो मोराल फिर डाउन हो गया होगा उसके बाद। मैं आपसे वही तो अर्ज कर रहा हूं ना कि ये हमें कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं नजर आई कि वहां पे इस्लामाबाद में पहुंच के करना क्या है। और जैसे बाद में पार्टी की स्टेटमेंट्स भी आई कि नहीं जी इमरान खान साहब ने तो इस बात से इत्तेफाक कर लिया था कि संजानी जो है वहां पे रुका जाए और कुछ दिन तक रुका जाए, और साथ साथ उधर जब लोग आपके जमा हो तो मुज़ाकरात की जाए। तो अगर ये हो गया था तो फिर आखिरी वक्त के ऊपर इबाम क्यों है, वो नहीं होना चाहिए था। तो बॉटम लाइन ये है कि आपको आखिरकार किसी न किसी मुज़ाकरात के जरिए हल निकालना चाहिए। मैं बार बार एक ही चीज की बात करता हूं कि मैंने तो तरीके इंसाफ से कभी नहीं सुना कि वो अवाम आएगी लाखों की तादाद में, इस्लामाबाद डी चौक जाएंगे और शारा दस्तूर के ऊपर पूरा जो निजाम है, इलेक्शन कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामान है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हाउस है, वो सबके ऊपर कब्जा करके पूरे निजाम को लौट देंगे। मैंने तो कभी नहीं सुना उनसे ये। तो अगर ये नहीं होगा तो लाखों लोग आ भी जाएंगे, तो फिर तो मुज़ाकरात के जरिए फैसले होंगे ना।